चलो मान लेते हैं इस बार समर में रियल मैड्रिड आ जाता है एम्बापे। चलो मान लेते हैं एम्बापे के पीछे फ्लोरेंटिनो पेरेस चला जाता है। चलो मान लेते हैं 200 मिलियन का जो प्राइस टैग है वो दे दिया जाता है नसर अल खिलाफी और पीएसजी को। चलो मान लेते हैं एम्बापे आखिरकार जो उसकी ड्रीम क्लब थी, जो उसकी ड्रीम जर्सी थी, वो उसे पहन लेता है। आखिरकार वाइट लेजेंडरी जर्सी में एम्बापे दिख जाता है। क्या होगा अब? इसकी कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव होंगी, पॉजिटिव होंगी। नेगेटिव ज़्यादा होंगी या पॉजिटिव ज़्यादा होंगी, इस बात पर आज पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्यों एम्बापे को अभी नहीं आना चाहिए। या यू हर्ड इट करेक्ट, अभी 2023 में एम्बापे को नहीं आना चाहिए। हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग इन। और आज कुछ ऐसे डिटेल्स जिसके बारे में मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी सी जानकारी दे देनी चाहिए, क्योंकि जानकारी लेना तुम्हारा अधिकार है यार। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आते सीधा मुद्दे पे। अब आज के हम लोग सबसे पहले मुद्दे की बात करें, जो कि चैंपियंस लीग की मैच होने वाली है, मिलान डर्बी, चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, सेकेंड लेग और मिलान डर्बी। ये चारों चीज़ पता नहीं जिंदगी में अब कब दोबारा अलाइन करेंगी, लेकिन आज सारे सितारे अलाइंड है और आज तुम्हें वो लेजेंडरी मिलान डर्बी देखने को मिलेगी जो शायद आज से पिछले 18 साल पहले नहीं देखने को मिली होगी। ऑफ कोर्स मैं उस समय 4 साल का होऊंगा, तुम में से बहुत सारे लोग उस समय पैदा ही नहीं हुए होंगे। तो ये मिलान डर्बी लेजेंडरी चैंपियंस लीग की सेमीफाइनल की, और वो भी क्रूशियल मैच, तुम्हें देखने को शायद ही कभी जिंदगी में मिलेगी। तो इसलिए जिन्होंने वो मोमेंट लिव नहीं करा था, ये मोमेंट रिलीव कर लो। आज अगर इस मैच की बात करें तो इंटरनेशनल डेफिनेटली अभी अबव हैंड है एसी मिलान से। चाहे उनकी हम 2-0 की लीड की बात करें या फिर उनके पूरे रन की बात करें जो कि पिछले मैच के बाद हुई है, और पिछले मैच से पहले भी इंटर की जो रन आई थी वो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा टारगेट है। अब ऐसे में एसी मिलान की बात करें तो उनका थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ। बहुत सारे प्लेयर्स उनके इंजर्ड है, जिसमें से एक राफेल लियाओ भी है जो मेन प्लेयर है एसी मिलान का, मेन लेफ्ट विंगर है, लेकिन वो अभी इंजर्ड है। वो भी इस लेजेंडरी मैच में नहीं खेल पाएगा। तो सोच लो फिर क्या होने वाला है। अब उस बैक पर डेफिनेटली थियो हर्नांडेज मैन टू टेक केयर ऑफ, बट लेकिन और भी सारे जितने फैक्टर्स हैं वो इंटर की तरफ ज़्यादा अलाइंड है। अगर हम लुकाकू और लौतारो मार्टिनेज के डुओ की बात करें तो वो डुओ इतना कारगर तो है कि इनकी बैकलाइन को आराम से फोड़ सकता है। तो ये मैच मेरे हिसाब से इंटर 1-0 से एसी मिलान से जीत जाएगी। ऑफ कोर्स जो होम क्राउड होगा उसका भी सपोर्ट होगा एसी मिलान की तरफ, सॉरी इंटर मिलान की तरफ, तो वो डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा भागीदारी होगा इस जीत में। ये चीज़ हमें ले आती है आज के हमारे सेकंड अपडेट की तरफ, जो कि है थोड़ा सास बहू और साजिश वाली कहानी है। डेफिनेटली पीएसजी और मेसी वाली जो पूरी सागा हुई थी वो अब एंड की तरफ है, और इसके एंड रिजल्ट ज़्यादा एंटरटेनिंग है पूरी की पूरी सागा से। अब अगर मेसी की बात करें पीएसजी की से, तो मेसी ने सोच लिया है कि वो पीएसजी लीव करेगा। अब टेबल पर डेफिनेटली तुम्हें बहुत समय से सुनने को मिल रही होगी कि 3 ही ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं अभी तक, तीसरी ऑप्शन अभी तक टेबल पर नहीं आई है। जो चीज़ टेबल पर आई ही नहीं है उसे एक्सेप्ट करने का सवाल बनता ही नहीं है। अब यहाँ हम लोग अगर मेसी के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें बार्सिलोना में, तो बार्सिलोना के चीफ ने या फिर उनके हेड ने, प्रेसिडेंट ने, जोआन लापोर्ता ने, जब बार्सिलोना जीती उसके बाद ये स्टेटमेंट दी कि बार्सिलोना हर वो कोशिश करेगी जो पॉसिबल होगा मेसी को वापस लाने के लिए। अब ये सर्विसेज, अब ये जो स्टेटमेंट है ये इतनी ज़्यादा वाइटल क्यों है? उन्होंने एक और बात कही कि ला लीगा से उनकी मीटिंग फिक्स है, और उस मीटिंग में एफएफपी के जितने भी लोचे लफंगे, जितना भी लोचा है ये सब, वो सब सही कर देंगे वो। और इसके बाद बार्सिलोना बहुत सारे प्लेयर जो उनको नहीं चाहिए उनको सेल कर सकती है, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर जैसे कि ईके गुंडोगन की अभी बात आई थी, या फिर इनिगो मार्टिनेज की बात आई थी साइन करने की। इनिगो मार्टिनेज की डील लगभग कंफर्म हो चुकी है, हेल्थ ये सब चेक कर लिया गया है, चेकअप वकअप सब हो चुका है। अब बस रजिस्टर करने की बात है, जो कि गावी की अभी तक भी रजिस्टर नहीं हो पाई है। तो उस मीटिंग के बाद इन्होंने कहा कि
ला लीगा गावी की और इनिगो मार्टिनेज की दोनों की सबमिशन और दोनों की एक्सेप्टेंस दे देगी, दोनों को रजिस्टर कर देगी। तो उसके बाद एक पॉसिबिलिटी आती है कि मेसी के लिए टीम में जगह बन जाएगी और इतने एटलीस्ट पैसे बन जाएंगे बार्सिलोना के पास रफीनिया जैसे प्लेयर्स को सेल करके कि वो ट्रांसफर फीस मेसी का पीएसजी को पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखना अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब 70% मोर इंक्लाइंड है मेसी बार्सिलोना ज्वाइन करने के लिए। इस बात को तुम्हारा क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब सेकंड प्लेयर जो इस पूरे साजिश में बहू का काम किया है जिसने, वो है नेमार। और नेमार भी पीएसजी छोड़ने वाला है, उसने ये चीज़ कंफर्म कर दी है। एंड उसका एक रीजन डेफिनेटली ये तुम ले सकते हो कि पीएसजी अल्ट्रास ने जिस तरीके से हरकत की है उसके घर जाकर के सब लफड़ा करने की, तो वो चीज़ उसे नाकाबिले बर्दाश्त लगी है और लगनी भी चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई तुम्हारे घर पहुंच जाएगा तो तुम उसकी आरती दिया बत्ती तो उतारोगे नहीं अनवांटेड। ये चीज़ नेमार को गलत लगी है और नेमार इस चीज़ से ऑफेंडेड है। और पिछले जितने भी टाइम में जो हुआ है मेसी पीएसजी और नेमार को लेकर ये सब वो सब, तो उससे वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है। वो सोच रहा है 2017 के बाद पहली बार उसके ऑन्ट्राज ने ये चीज़ कंफर्म की कि 2017 के बाद में नेमार पहली बार ये चीज़ सोच रहा है कि वो पीएसजी को छोड़ना चाहता है। अब ऐसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड सबसे आगे है इस पूरे रेस में, तो ये देखना होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड साइन करती है नेमार को या फिर वो हैरी केन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। ये चीज़ देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस समर, अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हो तो। अब ये पूरा ड्रामा हमें ले आता है आज के प्रीमियर लीग के तरफ। तो ह्यूगो लॉरिस और टॉटनहम की थोड़ी सी अनबन हुई और ह्यूगो लॉरिस टॉटनहम को छोड़ना चाहते हैं। तुम्हें डेफिनेटली पहले से ही पता होगा कि टॉटनहम ने अपने जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको भी निकाल दिया था और दो नाम जो मैनेजिंग डायरेक्टर के नेम पर नंबर 1 हैं अभी स्टैंड कर रहे हैं, एक तो है टिम स्टेटन और दूसरे हैं ली डाइक्स। अब ये दोनों में से कोई एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं अगले कुछ समय में टॉटनहम के। और ये चीज़ अब रिलीज भी हो जाएगी, हेयर वी गो भी हो जाएगी हमारे जिला अध्यक्ष बाबा श्री फैब्रिजियो रोमानो के तरफ से। तो ये चीज़ तुम्हें डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। अब उसके बाद ह्यूगो लॉरिस टॉटनहम को छोड़कर जाना चाहते हैं और उनकी अभी पॉसिबल डेस्टिनेशन नहीं बताई गई है। वो कहा गया है कि इस बारे में वो सोचेंगे। बट ह्यूगो लॉरिस की एक रिप्लेसमेंट डेविड राया को बताया जा रहा है और डेविड राया भी अब अपनी क्लब को छोड़ना चाहते हैं इस समर। और जितने भी नेम्स हैं डेविड राया को साइन करने के लिए वो सारे बिग क्लब के तरफ, और जितने भी बड़े क्लब्स हैं वो अभी डेविड राया को साइन करने के लिए सबसे ज़्यादा तत्पर हो रहे हैं। तो इस चीज़ में डेविड राया को अब एक बेटर क्लब मिल जाएगा और डेविड राया की ऐसी परफॉर्मेंस भी आई है कि वो बेटर क्लब डिजर्व करते हैं। तो इस बात पर तुम्हारा क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब ये पूरा ड्रामा हमें ले आता है आखिरकार एम्बापे और रियल मैड्रिड सागा पे कि क्या व्हाट इफ एम्बापे रियल मैड्रिड आता है एंड व्हाट इफ फ्लोरेंटिनो पेरेज आखिरकार मान जाते हैं एम्बापे को साइन करने के लिए। सबसे पहले तो इसी बात में त्रुटि है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज पीएसजी को या फिर नसर अल खिलाफी को एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना चाहते हैं उसके ट्रांसफर फीस के लिए। मतलब समझो, मतलब ये है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज चाहते हैं कि एम्बापे अपनी मर्जी से रियल मैड्रिड को ज्वाइन करे और फ्री में, यानी कि एज अ फ्री एजेंट जब उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा 2024 में, तब उसके बाद वो चाहते हैं कि रियल मैड्रिड को एम्बापे ज्वाइन करे और वो भी एज अ लेफ्ट विंगर और एज अ स्ट्राइकर पोजीशन पे। तो ये चीज़ अब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। मान लो इस समर में रियल मैड्रिड चली जाती है एम्बापे के पीछे, मान लेते हैं 200 मिलियन का ट्रांसफर टैग है, तो 200 मिलियन पे करके, जो कि वैसे ही बहुत बड़ी अमाउंट है, वो अगर पे करके चलो चले भी जाते हैं एम्बापे के लिए, तो आखिर फिर विनीशियस का क्या होगा। विनीशियस जो तुम्हारे रियल मैड्रिड के लिए डेफिनेटली एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे रहा है उस लेफ्ट विंग पर। मतलब मैंने ये पहले भी बोला था कि एक समय जो काम रोनाल्डो ने किया था वो काम आज की डेट में विनीशियस कर रहा है और विनीशियस आज की डेट में विदाउट अ डाउट वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंगर है पूरे वर्ल्ड में। तो अब ऐसे में अगर आप उसको रिप्लेस कर रहे हो, क्या है ऐसा एम्बापे के पास जो विनीशियस के पास नहीं है। अगर तुम पूरे स्टैट्स को उठाकर देखोगे
तो विनीशियस ज़्यादा मतलब अटैकिंग हो जाता है एम्बापे के कारण। एम्बापे के पास स्पीड है नो डाउट, लेकिन विनीशियस के पास उससे ज़्यादा स्किल्स हैं जो कि इस रियल मैड्रिड के लिए तुम्हें ज़्यादा वेल सूटेड लगेंगी। अगर तुम विनीशियस को उस प्लेइंग 11 में और एम्बापे को उस प्लेइंग 11 में डालकर देखते हो तो डेफिनेटली एम्बापे लेफ्ट विंग पर ही खेलेगा। कभी ऐसा है वो मौका आ गया कि अगर उसको स्ट्राइकर पर खिलाने का कुछ वैसा बात हो गई तो वो अलग चीज़ है, वो वंस इन अ ब्लू मून वाली कहानी हो जाएगी, लेकिन वो फाइट करेगा लेफ्ट विंग के लिए ही। अब ऐसे में राइट विंग और लेफ्ट विंग पर इतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट करना इस बात का कोई लॉजिक नहीं देता, और ये स्लाइटली डिसरिस्पेक्टफुल भी हो जाएगी विनीशियस के लिए कि अगर आप एम्बापे के लिए 200 मिलियन खर्च करके बिना किसी मतलब का आप उसके पीछे जाते हो। तो एम्बापे को अभी साइन करना इस समर में मेरे हिसाब से एक घाटा का सौदा ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी विनीशियस है, और अगर बेंजेमा छोड़ता है इन फ्यूचर तब आप एज अ 9 नंबर आप शायद एम्बापे को स्ट्राइकर एज अ पोजीशन साइन करने का देख सकते हो, लेकिन बिकॉज फिर वही कहानी हो जाएगी कि एम्बापे इज नॉट अ स्ट्राइकर, वो लेफ्ट विंगर है। हाँ उसकी थोड़ी सी प्रोफाइल स्ट्राइकर से मिलती जुलती है, लेकिन वो डेफिनेटली एक लेफ्ट विंगर ही रहेगा। तो अब ऐसे में लेफ्ट विंग पर इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर देना मुझे नहीं लगता कहीं से भी जायज़ होगा। खैर इस बात पर पूरे रियल मैड्रिड और एम्बापे सागा पर तुम्हारा क्या मानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बस यार आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल एसी मिलान और इंटर मिलान दोनों के बीच के मैच की फुल वैल्यूएशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। मैं तुमसे मिलता हूं कल, रीजन बता दिया है। इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।